हरे कृष्ण। आज की कहानी राजा परीक्षित जी के ऊपर है। आज की कथा बहुत शॉर्ट होने वाली है, तो कथा को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा पास हैं। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह चलते हैं अपनी कथा की ओर। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु होने का एक दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी के मृत्यु का भय दूर करने के लिए यह कथा सुनाई है। अपने मरने की घड़ी निकट आते देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि पड़ गई और भारी वर्षा पड़ने लगी। जंगल में सिंह, व्याघ्र आदि बोलने लगे। वह राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय में अंधेरा होने की वजह से उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिये की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसीलिए झोपड़ी में ही एक ओर उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वह झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन पीछे उसने सिर छिपाने का कोई और आश्रय न देखकर उस बहेलिये से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने के लिए प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा तक जमा लेते हैं। ऐसे झंझट में कई बार पड़ चुका हूं, इसलिए मैं अब किसी को भी यहाँ ठहरने नहीं देता। मैं आपको भी इसमें ठहरने नहीं दे सकता। राजा ने प्रतिज्ञा की वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है। यहाँ तो वे संयोगवश भटकते हुए आया है, सिर्फ एक रात्रि ही तो काटनी है। बहेलिये ने राजा को ठहरने की अनुमति तो दे दी, पर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को वो बार बार दोहराता रहा। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो वही सब परम प्रिय लगने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वही निवास करने की बात सोचने लगा। राजा बहेलिये से और ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगी और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ। कथा खत्म होते ही सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए रहने के लिए झंझट करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन राजा था? उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वे बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस
मल मूल की गठरी देह शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको इस लोक जाना है जहां से आप आए हैं, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वे बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। वास्तव में यही सत्य है। जब एक जीव अपनी मां की कोख से जन्म लेता है तो अपनी मां की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ इस कोख से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूंगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि क्या मैं कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर उस गंध से भरी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। यह मेरी भी कथा है और आपकी भी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। तब तक के लिए हरे कृष्ण।